जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं, हम जीडीपी, सेंसेक्स और बड़ी कंपनीज के नंबर्स देखते हैं। न्यूज चैनल्स पर बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ग्राफ्स और चार्ट्स दिखाते हैं और हम सोचते हैं कि यही असली इकोनॉमी है। लेकिन क्या यह पूरी तस्वीर है? पर क्या यही असली इकोनॉमी है? क्या हम सिर्फ इन्हीं नंबर्स से अपनी जिंदगी की असली हालत समझ सकते हैं? जमीन पर देखिए, दूध वाला, सब्जी वाला, चाय की टपरी, मोची, ये सब लोग जो सैलरी स्लिप के बिना हर दिन हमारी जिंदगी चलाते हैं। इनकी वजह से सुबह की चाय मिलती है, ताजी सब्जी मिलती है और रोजमर्रा की छोटी छोटी जरूरतें पूरी होती हैं। इनकी मेहनत के बिना हमारी लाइफ रुक जाती। सोचिए, एक दिन के लिए यह सब लोग काम पर ना आए तो शहर की सारी हलचल थम जाए। ये उनसुंग हीरोज हैं जो हर गली, हर शहर में इकोनॉमी को जिंदा रखते हैं। इनकी वजह से हर दिन नए सपने, नए मौके जाम लेते हैं। हम इन्हें छोटा काम समझ लेते हैं, पर असल में यही बैकबोन है। इनकी लगान और ईमानदारी से ही शहर की रोशनी और रौनक बरकरार है। इनकी कहानी जीडीपी के ग्राफ्स में नहीं, पर हर दिन हमारे आसपास लिखी जाती है। ये लोग बिना किसी हेडलाइन के अपनी मेहनत से देश को आगे बढ़ाते हैं। तो जब अगले बार इकोनॉमी की बात हो, सिर्फ सेंसेक्स मत सोचो, अपने आसपास के लोगों को देखो, उनकी कहानियों को समझो, उनकी मेहनत को महसूस करो। असली भारत इन्हीं लोगों से बनता है। इनकी डाइवर्सिटी, इनकी जिंदादिली हर शहर को एक नई पहचान देती है। इनका पसीना, इनका जाज्बा, यही देश की ताकत है। इनकी हिम्मत और हौसले से ही भारत आगे बढ़ता है। इनकी दुनिया को हम इनफॉर्मल इकोनॉमी कहते हैं। यह इकोनॉमी जो न सिर्फ नंबर्स में बल्कि हर गली, हर मोहल्ला में धधकती है। ये सच्चाई है जिसे समझना और रिस्पेक्ट करना जरूरी है। इनकी इज्जत करना असल में अपने देश की इज्जत करना है, क्योंकि इंडिया असल में इन्हीं पर चलता है। इनकी मेहनत से ही हर सुबह नई उम्मीद जगती है। चलिए अब समझते हैं ये इनफॉर्मल इकोनॉमी है क्या। इनफॉर्मल इकोनॉमी नाम टेक्निकल है, पर मतलब सिंपल। यह वो इकोनॉमी है जो बिना पेपर, बिना फिक्स्ड सैलरी, बिना रजिस्ट्रेशन के चलती है। यहां पर लोग अपने दुम पर अपने तरीके से काम करते हैं, बिना किसी ऑफिशियल सिस्टम के। कोई पेपर वर्क नहीं, कोई गवर्नमेंट की तरफ से फिक्स्ड रूल नहीं, सब कुछ अपनी समझ और जरूरत के हिसाब से होता है। यहां ट्रस्ट, जरूरत और आपसी समझ पर काम होता है। लोग एक दूसरे पर भरोसा करते हैं और काम की वैल्यू समझते हैं, बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के। मोबाइल रिपेयर वाला, स्ट्रीट वेंडर, डेली वेज लेबरर, घर की मेड, टेलर, ये सब इसके हिस्सा हैं। इनके अलावा भी छोटे दुकानदार, ऑटो ड्राइवर्स या फिर रोड साइड बार्बर्स, सब इस इनफॉर्मल इकोनॉमी का पार्ट हैं। इनका काम रियल है, पर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में इनविजिबल। सरकारी डेटा में इनकी गिनती नहीं होती, लेकिन ये हर शहर, हर गांव में मिलते हैं। यहां सोशल सिक्योरिटी नहीं, ना पीएफ, ना हेल्थ इंश्योरेंस, ना पेंशन। अगर काम चला गया तो कोई सेफ्टी नेट नहीं। काम परमानेंट नहीं, जॉब कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कल का कोई भरोसा नहीं। रोज नया स्ट्रगल, रोज नई उम्मीद। यह आजादी भी है, पर अनसर्टेनिटी भी। अपने बॉस खुद हो, लेकिन रिस्क भी पूरा अपना है। स्किल पे काम मिलता है, डिग्री पे नहीं। यहां टैलेंट और मेहनत की वैल्यू है, सर्टिफिकेट की नहीं। यह फ्लेक्सिबल है, फास्ट है और जमीन से जुड़ी हुई है। मार्केट की डिमांड के हिसाब से काम बदल भी सकता है। करोड़ों ऑफ लोग बिना किसी ऑफिशियल मैप के अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, हर दिन नए तरीके से, नए चैलेंजेस के साथ। ये इंडिया की हकीकत है जिसे इग्नोर नहीं कर सकते। हर किसी की जिंदगी में किसी ना किसी फॉर्म में ये इकोनॉमी जरूर है। अब समझते हैं कितने लोग इसमें हैं, कितना बड़ा है ये नेटवर्क और कैसे चलती है ये इकोनॉमी। और ये इतना बड़ा क्यों है? आखिर इसके बिना इंडिया की इकोनॉमी अधूरी क्यों लगती है? इंडिया के लगभग 85% वर्कफोर्स इनफॉर्मल सेक्टर में है। हर 10 में से 8-9 लोग किसान, मजदूर, डिलीवरी बॉय, ऑटो रिक्शा वाला, घर से काम करने वाली महिलाएं, यह सब इस सेक्टर का हिस्सा हैं। इनकी गिनती फॉर्मल डेटा में नहीं होती, पर इनके बिना देश नहीं चल सकता।
सरकारी डेटा सिर्फ 15% फॉर्मल जॉब्स को दिखाता है, असली कहानी बाकी 85% में छुपी है। ये लोग अनएम्प्लॉयड नहीं, सेल्फ एम्प्लॉयड या इनफॉर्मली एम्प्लॉयड हैं। इन्होंने अपने हुनर और जरूरत से अपना काम खुद बनाया है। ये ग्राउंड लेवल पर इकोनॉमी को चला रहे हैं। इकोनॉमिक पॉलिसीज अक्सर इन्हें इग्नोर कर देती हैं। इनकी प्रॉब्लम्स और एस्पिरेशंस को समझना जरूरी है। यह देश के आम आदमी की जिंदगी है। इंडिया में इनफॉर्मल इकोनॉमी इतनी बड़ी क्यों है? मजबूरी भी है, जुगाड़ भी। पॉपुलेशन ज्यादा, फॉर्मल जॉब्स कम। हर साल करोड़ों लोग जॉब मार्केट में आते हैं, पर जॉब्स नहीं मिलती। लोग हाथ पर हाथ नहीं बैठते, सर्वाइवल के लिए खुद का काम शुरू कर देते हैं। फूड स्टॉल, स्ट्रीट सेलिंग, छोटी फार्मिंग, ये सब एंटरप्रेन्योरशिप फॉर सर्वाइवल है। फॉर्मल सेक्टर में एंट्री मुश्किल, रूल्स, पेपर वर्क, लाइसेंसेस, सब झंझट। इनफॉर्मल में आज सोचा, कल से काम शुरू। एजुकेशन और स्किल भी फैक्टर है। डिग्री नहीं, पर हुनर है। मैकेनिक, बढ़ाई, प्लम्बर, काम स्किल से मिलता है, सर्टिफिकेट से नहीं। इनफॉर्मल इकोनॉमी उन लोगों का प्लेटफॉर्म है जिनके पास फॉर्मल क्वालिफिकेशन नहीं, पर टैलेंट है। इसलिए ये सेक्टर इतना बड़ा है। अब देखिए यहां ट्रस्ट का क्या रोल है। फॉर्मल और इनफॉर्मल इकोनॉमी में सबसे बड़ा फर्क है स्पीड और ट्रस्ट। फॉर्मल सेक्टर रूल्स और पेपर वर्क पे चलता है, लोन लेने में दिनों लगते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर ट्रस्ट पे चलता है, रिश्तों पे पैसा मिलता है बिना पेपर के। पेमेंट तुरंत होता है, मजदूर को शाम को दिहाड़ी, सब्जी वाले को कैश या यूपीआई। यहां कैश फ्लो बना रहता है, रोज की जरूरतें पूरी होती हैं। फॉर्मल सेक्टर सुरक्षा देता है, पर स्लो है। इनफॉर्मल सेक्टर रिस्की है, पर फास्ट है। इंडिया में स्पीड की कीमत ज्यादा है, लोग इंतजार नहीं कर सकते। इसलिए ट्रस्ट पर चलने वाला ये सिस्टम सक्सेसफुल है। ये रेस है, एक तरफ रूल्स, दूसरी तरफ रिलेशनशिप्स। अब बात करते हैं कैश की इंपॉर्टेंस की। कैश ही इस सेक्टर की जान है। इनफॉर्मल इकोनॉमी का पेट्रोल है कैश। ये फ्लेक्सिबिलिटी और सर्वाइवल का टूल है। कैश से पेमेंट तुरंत, बिना बैंक, बिना इंटरनेट, बिना स्मार्टफोन। छोटे दुकानदार, मजदूर, सब्जी वाला, सब कैश पे डिपेंडेंट। कैश से एनोनिमिटी मिलती है, टैक्स और रेगुलेशन से बचने का तरीका। कंप्लायंस का बोझ उठाना मुश्किल, इसलिए कैश से बिजनेस चलाना आसान। 2016 डिमोनेटाइजेशन ने सबसे ज्यादा इनफॉर्मल सेक्टर को हिट किया। कैश गया, काम रुक गया। लेकिन सेक्टर ने रेसिलियंस दिखाई, उधार, ट्रस्ट और फिर यूपीआई का डिजिटल पुश। आज भी गांव देहात में कैश ही राजा है। यूपीआई आया पर कैश गया नहीं। कैश देता है आजादी और फ्लेक्सिबिलिटी। इस सेक्टर ने हर क्राइसिस में नए तरीके ढूंढे। यह अडेप्टेबिलिटी इसकी सबसे बड़ी ताकत है। अब समझते हैं इस सिक्के के दो पहलू। इनफॉर्मल इकोनॉमी के दो पहलू हैं, कमजोरी और ताकत। कमजोरी, जॉब सिक्योरिटी नहीं, सोशल सिक्योरिटी नहीं, एक्सप्लॉयटेशन का रिस्क ज्यादा। बीमारी या एक्सीडेंट हो तो पूरा परिवार मुश्किल में। रिटायरमेंट का कोई सिस्टम नहीं, बुढ़ापे में बच्चों पर निर्भर। लेकिन यह सेक्टर जॉब्स क्रिएट करता है। जब फॉर्मल सेक्टर फेल हो, यह सेफ्टी नेट है। लोग सेल्फ रिलायंट बनते हैं, डिग्निटी मिलती है। रेजिलियंस इसकी ताकत है। कोविड लॉकडाउन में भी यह सेक्टर संभाल गया। शहरों से गांव लौटकर लोगों ने छोटे काम शुरू किए। लोकल स्टोर्स ने उधार दिया, लोगों ने एक दूसरे की मदद की। यह सेक्टर शॉक अब्जॉर्बर है, मुसीबत में सिस्टम को बचाता है। तो कमजोरी भी है, पर यह हमारी बड़ी ताकत भी है। अब सवाल है, सिस्टम इसको फॉर्मल बनाने के लिए तैयार है? देखते हैं। सरकार चाहती है इकोनॉमी फॉर्मल हो। जीएसटी, डिजिटल पेमेंट्स, डिमोनेटाइजेशन सब इसीलिए। सोच है टैक्स कलेक्शन बढ़े, सोशल सिक्योरिटी माइले, इकोनॉमी ट्रैक हो। पर क्या फॉर्मल सिस्टम इतने बड़े बदलाव के लिए रेडी है? फॉर्मलाइजेशन सिर्फ टैक्स नहीं, सिंपल रजिस्ट्रेशन, इजी कंप्लायंस, प्रिडिक्टेबल लीगल सिस्टम चाहिए। अगर छोटे दुकानदार को 10 ऑफिसेज के चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो वो फॉर्मल क्यों बने?
सिस्टम लोगों के लिए यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, सिर्फ सिस्टम की सुविधा के लिए नहीं। जब तक प्रोसेस सिंपल, फास्ट, अफोर्डेबल नहीं होगा, लोग इनफॉर्मल ही रहेंगे। फॉर्मलाइजेशन अट्रैक्टिव ऑप्शन हो, जबरदस्ती नहीं। जब लोगों को फायदा दिखेगा, लोन, इंश्योरेंस, एजुकेशन, तभी वो फॉर्मल बनेंगे। असली बदलाव तब आएगा जब सिस्टम लोगों के लिए काम करेगा। इनफॉर्मल इकोनॉमी को अक्सर टेम्पररी प्रॉब्लम समझा जाता है, पर यह हमारी परमानेंट रियलिटी है। हर शहर, हर गली, हर बाजार में इसका असर दिखाई देता है। यह सिर्फ एक इकोनॉमिक मॉडल नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा है। इंडिया में यह सेक्टर मजबूरी नहीं, सोशल और कल्चरल फैब्रिक का हिस्सा है। यहां हर जनरेशन अपने तरीके से कंट्रीब्यूट करती है और यह रिश्तों को भी मजबूत बनाता है। यहां काम पैसों के लिए ही नहीं, रिश्तों और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी होता है। लोग अपनी मर्जी से काम करते हैं, अपने समय के हिसाब से। फॉर्मल सेक्टर सबको अब्सॉर्ब नहीं कर सकता, पॉपुलेशन बढ़ रही है। रोजगार की तलाश में लोग नए तरीके ढूंढते हैं और इनफॉर्मल सेक्टर उन्हें मौका देता है। इसलिए इनफॉर्मल इकोनॉमी हमेशा रहेगी। रूप बदल सकता है, पर खत्म नहीं होगी। हर नए जमाने के साथ ये सेक्टर भी इवॉल्व होता है। हमें इसकी प्रॉब्लम्स को इग्नोर नहीं करना, सॉल्यूशंस ढूंढने हैं। समस्याएं हैं, पर उनका हल भी यहीं से निकलेगा। पॉलिसीज बनानी होंगी जो इस सेक्टर को सपोर्ट करें, डिस्ट्रॉय ना करें। सरकारी मदद और सामाजिक समर्थन जरूरी है। सोशल सिक्योरिटी और स्किल अपग्रेड के नए तरीके सोचने होंगे। नए स्किल्स से लोग अपनी जिंदगी बेहतर बना सकते हैं। फॉर्मल सिस्टम के फायदे इन तक पहुंचाने होंगे, बिना झंझट के। आसान एक्सेस और समझदारी से ही बदलाव आएगा। इंडिया पॉलिसी से नहीं, जमीन की हकीकत से चलता है। यहाँ की असली ताकत लोगों की मेहनत और जुगाड़ में है। असली इंजन यही इनफॉर्मल इकोनॉमी है। इसके बिना देश की गाड़ी नहीं चल सकती। ये हमारी ताकत है, कमजोरी नहीं। इस पर गर्व करना चाहिए, शर्माना नहीं, और इस रियलिटी को सलाम करना बनता है। ये है असली भारत की पहचान।